आज एक बार फिर किसानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर कूच कर लिया है। मेरे साथ पूनम पंडित है, इनसे बातचीत करेंगे। पूनम, आज इस किसान जो पंचायत है इसका क्या महत्व है? और दूसरी बड़ी बात आपसे तो ये सवाल है कि कांग्रेस नेता पूनम पंडित आई हैं या फिर वही पूनम पंडित आई है जो गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा करती थी? मुस्कुराइए, किसानों की बेटी पूनम पंडित आई है। किसानों की बेटी पूनम पंडित आई है। और ये बात आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि जब कोई बेटी इतना सहयोग करती है, सपोर्ट करती है और फिर उसको मौका मिलता है विधायक लड़ने का या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ने का, तो आप ये बिल्कुल मत कहिए कि आप तो पार्टी में चली गई, अब आप किसानों के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि सवाल तो जनता उठाती है। जनता नहीं उठाती, आप जैसे पत्रकार उठाते हैं। ये इतने सारे मेरे बुजुर्ग खड़े, किसी ने नहीं उठाया, आपने उठाया। ये इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि मैं किसानों की बेटी हूँ। अगर मैं मुकदमे लूँगी किसान आंदोलन के दौरान, पुलिस से लाख बार प्रताड़ित मैं हुई हूँ, सबको पता है, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है, तो मेरे को अधिकार है कि मैं विधायक भी लड़ूंगी, एमपी भी, एमएलए भी बनूंगी, मुख्यमंत्री भी बनूंगी, आप भी बनेंगे, ये तमाम एमपी एमएलए बनेंगे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सिर्फ आंदोलन करने के लिए और मुकदमे लेने के लिए नहीं है। अगर ये एमपी एमएलए बनते हैं, हम जैसी बेटी बनती है, तो आपकी आवाज़ और इन सब की आवाज़ और अच्छे से उठाई जाएगी। और इसी मानसिकता को लेकर के लोग आगे नहीं बढ़ने देते हैं। क्यों? क्योंकि अरे और इसके अंदर इतना हौसला, इसको किसान इतना वो सपोर्ट करते हैं, तो ये चुनाव नहीं लड़ेगी। अगर ये चुनाव लड़ेगी तो ये सारी बात वहाँ जाके किसानों की करेगी। ये फैक्ट है। तो हमें अपनी सोच भी बदलनी होगी कि किसानों की बेटी अगर आंदोलन करके मुकदमे लेगी, पुलिस से प्रताड़ित होगी, तो वो विधायक भी बनेगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनेगी, वो मुख्यमंत्री भी बनेगी। ये ट्रैक्टर वाले और हल वाले ही एमपी एमएलए बनेंगे, तब जाकर के देश के किसान की हालत सही होगी। ना कि देश का किसान जो है आंदोलन करके जेल में पड़ा रहे और मुकदमों की तारीख लगाए, पूरी जिंदगी, पूरी अपनी जवानी कोर्ट कचहरी में बिताए। ऐसे नहीं हालत सुधरेगी। हालत ऐसे सुधरेगी जब देश का अन्नदाता जो है एमपी एमएलए बन के हल ले करके और बुग्गी में बैठ करके और ट्रैक्टर में बैठ करके वहां संसद में जाके बोलेगा किसानों के हित में, तब जाकर स्थिति सुधरेगी। पूनम, क्या लगता है आज एक दिवसीय आप लोगों ने किसानों ने यहाँ पर कूच किया है, एक दिन का ही आंदोलन ये कहा जा रहा है, कहें तो पंचायत कही जा रही है कि बैठक है एक दिन की। इस बैठक का उद्देश्य क्या है? जो इन्होंने लखीमपुर कांड में किया नरसंहार, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। जो इन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए की वो नहीं हुई। एमएसपी के लिए कुछ नहीं करा इन्होंने। शहीद 700 किसान हुए थे, उनको शहीदी का दर्जा नहीं दिया इन्होंने। और भी तमाम किसानों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के यहाँ पर दिल्ली कूच किया किसानों ने। और ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि इनकी हालत जो है ना, इस ट्रेलर से इतनी ख़राब कर देगा किसान कि ये किसी लायक रहेंगे ना, आप लायक रहेंगे ना खुदा लायक रहेंगे। ट्रेलर की आप बात कर रहे हो, पूरी फिल्म आपने दिखाई थी, कितने महीने दिखाई थी, सरकार फिर झुकाई थी। फिल्म दिखाई थी और सरकार को मैंने झुकाया था। कैसी हैं आप? बस बढ़िया। सरकार को फिर झुकाया भी था। फिल्म दिखाई, सरकार झुकाई, बिल वापस कराए, फिर बॉर्डर पे से सम्मान किसान गया था। आ जाओ बिरजेश भाई। और हमारे भाई हैं। जब हमारे किसान के बच्चे जो थे, नुके क्या करे भाई तेरा पापा, क्या करे तेरा पापा, चुप हो कैसे बोले करा जी किसान है, शर्माता था। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किसान के बच्चे को ही करा जाता था। ठीक है, इसी कारण। लेकिन आज गर्व से पढ़े लिखे बच्चे, इंजीनियर, पीएचडी करे हुए मेरे भाई जो है, वो गर्व से कहते हैं किसान का बालक हूँ, दिमाग को ठीक रखिए। आज गर्व से कहते हैं। ये स्वाभिमान और सम्मान बॉर्डर पे बैठे 13 महीने की मेहनत का है और सरकार झुकाई वो मेहनत का है। अच्छा, क्या कहेंगे? आज एक ही दिन का आप लोगों ने यहाँ पे एक ही दिवसीय का एक दिन की यहाँ बैठक पंचायत लगाई है, इससे आगे का क्या निर्णय? बताया है, धरना होगा, दिल्ली में होगा, आंदोलन होगा, दिल्ली में ट्रैक्टर चलेंगे, दिल्ली में फिर से घेरेंगे। तो फिर चले क्यों गए थे? देखिए, आप जैसे पत्रकार ही बोलते थे अजी बिल रद्द कर लिया, अब चले जाओ। अजी ठीक है जी, हमने बात मानी, हमने विश्वास करा अपने प्रधानमंत्री पे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं भाई, विश्वास भी करना पड़ेगा। कोई छोटे मोटे आदमी ने थोड़ी वादा करा, गृह मंत्री ने वादा करा। अब ये किसान की भूल हो गई कि हमने विश्वास कर लिया और इन्होंने हमारे पीठ पीछे छुरा घोंप दिया और ये वादे से मुकर गए। ये इनका सबसे पहला काम है, वादे से मुकरना। सवाल ये उठाया जाता है कि 2022 का चुनाव था, उस समय भी आपने आंदोलन किया, अब 2024 का चुनाव आ रहा है, कहीं ना कहीं क्या किसानों को राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो सपोर्ट करके तो नहीं बैठा रही? देखिए, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए। ये आपकी सोच है। जब किसान बॉर्डर पर 13 महीने बैठा था तो तब ऐसे ही पत्रकारों ने बोला था ये तो कांग्रेस का धरना। अरे लाख बार बोला किसानों का धरना, और फिर से देश में किसानों का धरना होगा। लेकिन हमें थोड़ी अपनी सोच भी बदलनी होगी। ऐसा नहीं है नहीं बदलनी होगी। जैसे आप कह रहे हैं आप तो लड़ ली चुनाव, ये सोच हमें बदलनी होगी। और ये देश के अन्नदाता है, जिसका भी मन करे इस आंदोलन में सपोर्ट करने के लिए वो आ सकता है। सपोर्ट करने के लिए जिसका ज़मीर जिंदा हो वो सपोर्ट करने के लिए आ सकता है। बीजेपी के नेता नहीं आएंगे,
लेकिन पूनम जी सवाल तो ये भी है ना कि अब देखो सरकार तो वही है, प्रधानमंत्री की आपने बात की, प्रधानमंत्री भी वही है, प्रधानमंत्री बदला तो है, बदले तो नहीं है, लेकिन क्या लगता है कि अब फिर से अगर एक आंदोलन खड़ा किया जाएगा, एक धरना प्रदर्शन खड़ा किया जाएगा, क्योंकि उस आंदोलन में भी लगभग 700 से ज़्यादा किसान जो कह सकते हैं कि शहीद हो गए थे, क्या फिर से वही सिचुएशन आएगी, क्या होगा अब आने वाले समय? देखिए, देश के सबसे ज़्यादा आज़ादी की लड़ाई लगा लीजिए या आज़ादी की बाद की लड़ाई लगा लीजिए या हमारे कारगिल युद्ध लगा लीजिए, सबसे ज़्यादा जो शहीदी दी है ना वो किसान परिवार ने दी है, किसानों के बच्चों ने दी है। एक भी नेता है जिनका बच्चा शहीद हुआ हो बॉर्डर पे? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है, लेकिन परमात्मा से यही दुआ है कि जिस तरीके से किसान शांति से बॉर्डर पे आया, शांति से आए और अपने घर सब वापस जाए। और हमने देश के प्रधानमंत्री से ये बोला था, देश के प्रधानमंत्री एक राज्य में जा कर के बोलते हैं, कह देना अपने मुख्यमंत्री से कि मैं वापस आया, लेकिन वो 700 किसान भी कहते हैं बॉर्डर पे आए थे लेकिन वो वापस नहीं गए। उन 700 किसानों की भावना ही नहीं पता प्रधानमंत्री जी को, ये शर्म की बात है। पूनम पंडित, कांग्रेस में आप कांग्रेस से हैं, हालांकि किसान के बाद आप नेता बनी, आपने विधानसभा चुनाव भी लड़ा। मैं बेटी हूँ किसानों की और मैं किसानों की आवाज़ उठाती हूँ, ये हक मेरा खुद का है। ये ना किसान भी हैं और किसान के बाद आपने देखिए ना, ये हक मेरा मुझसे कांग्रेस छीन सकती है, ना देश के प्रधानमंत्री छीन सकते हैं। ये हक मेरा है क्योंकि मैं किसानी से ताल्लुक़ रखती हूँ। देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ऐसी खेती नहीं कर सकते जैसी मैं कर सकती हूँ। अच्छा, एक तरीके से कहीं ना कहीं पूनम पंडित सरकार पे सवाल उठाती हैं, पहले भी उठाती रही हैं, अब भी उठाती है। उठाऊंगी। आज आप जंतर मंतर खड़े हैं, 2 धरने हैं, यहाँ किसानों का धरना है, वो सामने देखिए कांग्रेस का है, मैं कहाँ हूँ? किसानों के, क्योंकि मुझे भी पता है। लेकिन क्या पूनम पंडित जब कन्हैया लाल की हत्या हुई थी वहां पर गई थी कांग्रेस? हाँ, मैं गई थी, वहाँ पे नेट वेट सब कुछ बंद था और घेरा था वहाँ सरकार को, आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए। और दूसरी बात, आज भी अभी कुछ दिन पहले घटना हुई है, सबसे पहले आप मेरा पेज चेक कीजिए, सबसे पहले बोला कि ये मत समझना कि मैं इस बात पे नहीं बोलूँगी, बोली मैं, बोलना चाहिए, ये नहीं है। आप अपने वालों को सबसे पहले बोलो, अगर आपके परिवार का कोई मेंबर गलती करता है तो आपका अधिकार, आपका ज़मीर कहता है कि सबसे पहले बोलो। दूसरों को तो मैं घेरूंगी ही, लेकिन अपनों को भी घेरूंगी, ऐसा नहीं है। पंडित, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग जो किसान आए हैं वो सिख समुदाय के ज़्यादातर जुड़े हैं, इसके पीछे क्या? देखिए मेरी बात सुनिए, 80 गाड़ियाँ तो स्पेशल नोएडा से आई हैं, DND पर रोकी थी, लेकिन ये मैं गर्व से कह सकती हूँ कि किसान आंदोलन में जो हमारे सिख भाइयों ने हमारा साथ दिया, लंगर चला करके हमारी सेवा करी, हमारे सिर पर हाथ रख करके सेवा करी, तो ऐसा नहीं है। इस आंदोलन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, एक तरफ हिंदू जो है लंगर बना रहे थे, एक तरफ सिख लंगर खिला रहे थे, एक तरफ मुस्लिम पानी पिला रहे थे और एक तरफ जो है ईसाई हमको आशीर्वाद दे रहे थे। तो ये सभी का समूह है। आप, ये सरकार काम करती है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को बांटने का, आप मत कीजिए। आप एक पत्रकार हैं, आपका धर्म कर्तव्य ये नहीं कहता कि आप पत्रकारिता को छोड़ करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनको टारगेट करें। आप ये दिखाइए कि यहाँ देश का किसान आया है, देखिए आप पूरे भारत से लोग आए हैं, जिसका जिस तरीके से साधन होता रहा है वो आता गया। क्या कहेंगे? कुछ किसानों को गाजीपुर बॉर्डर पे भी सुबह रोक लिया गया, मैं वहाँ पर मौजूद था, मैं लगातार कवरेज कर रहा था। क्यों रोका? क्या कारण है? दिल्ली जो है किसानों की नहीं है, एक बोर्ड लगा दीजिए दिल्ली पे कि दिल्ली में किसान का आना वर्जित है, तो हम मान लेंगे भाई इनकी व्यवस्था हो जाएगी, पुलिस का कहना व्यवस्था फैल जाएगी। क्यों? सुनो, परमिशन भी जंतर मंतर दी। दूसरी बात, क्या देश का किसान अव्यवस्था फैलाता है? जब देश का किसान तुम जैसे नेताओं के पेट भरता है, धरती का सीना चीर करके अन्न उगाता है, जब तुम्हें अव्यवस्था ना होती है, जब GDP माइनस हुई है तो किसान ने सहयोग करा, तो ये हमें ना बताओ। अगर ये कुर्ता भी पहन रहे हैं ना तो वो भी किसान का है। कभी किसान बोल सकता है कि ये हमारी कमाई का, हमारी मेहनत का, हमारे मेहनत से बनाया हुआ तुम्हारा ये देश में नेता बन करके जो कुर्ता पहने हुए हो, तो ये हमें ना बताओ कि किसान अव्यवस्था करता है, क्या करता है, हमें अच्छे से पता है। धन्यवाद करती हूँ तमाम देश के जो किसान यहाँ पर आए हुए हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि महिला शक्ति भी बहुत ज़्यादा आई हुई हैं और ऐसी कोई दीवार या बैरिकेड नहीं बना जो देश के अन्नदाता की सच्चाई को रोक सके। तो मेरे साथ पूनम पंडित हैं जो किसान आंदोलन में सहयोग करने आई है। उनका ये कहना है कि अब बड़ा आंदोलन होगा और जिस तरीके से पहले भी आंदोलन हुए हैं लेकिन सरकार पर कहीं ना कहीं टारगेट करती हुई नजर आई। सरकार पर पूनम पंडित का यह कहना है कि सरकार की वादा खिलाफी के चलते ही यहाँ पर एक बार फिर देश का किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटा है। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा।